फिर क्या करते हैं, प्यारे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। अगर हुजूर पर दुरूद और सलाम नमाज जनाजा में न पढ़े तो नमाज जनाजा हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। कोई भी किसी भी जगह पर जहाँ रब का जिक्र है वहाँ पर महबूब खुदा का भी जिक्र है, क्योंकि अल्लाह का वादा है महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ आपका भी जिक्र होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद और वाला फरमा दिया है। इसीलिए ये लेकिन खुशकिस्मती सादतमंदी किसकी है? ये अहले सुन्नत वल जमात की है। सदाएं दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, प्यारे आका का मीलाद होता रहेगा, हुजूर का मीलाद होता रहेगा जब तक अहले सुन्नत वल जमात जिंदा हैं। और हुजूर को इसकी मोहताजी नहीं कि आपका कोई जिक्र करे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद करे या आप पर दुरूद और सलाम पढ़े, हुजूर को कोई मोहताजी नहीं। याद रखें, हमने दुरूद शरीफ भी पढ़ा है, सलात और सलाम पढ़ा है, बड़ा इसका मुकाम है। ये ऐसी इबादत है दुरूद शरीफ पढ़ना, ये याद रखें। लोग तो कहते हैं अजान से पहले पढ़ो, बाद में ना पढ़ो, पहले ना पढ़ो, फलां जगह ना पढ़ो, ये कोई कैद नहीं है। अल्लाह ने मुतलकन फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे महबूब पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद भी भेजा करो, सलाम भी पेश किया करो। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है, हुजूर की बारगाह से जवाब मिलता है अगर कोई मोहब्बत से पढ़ेगा। और फिर ये ऐसी इबादत है, दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है? बोलो सारे, दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है? इबादत है। याद रखें, इबादत है। लोग तो कहते हैं जी फलां जगह पढ़ लिया तो बिदअत हो गई, फलां जगह पढ़ ली। इबादत को भी आज बिदअत कहा जा रहा है। वो अल्लाह का हुक्म है, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भी पढ़ो और उस आप पर सलाम के नजराने भी पेश किया करो। अब आप पर सलाम के नजराने भी पेश किया करो, ये रब फरमा रहा है। तो इसलिए याद रखें, ये दुरूद शरीफ पढ़ना ऐसी इबादत है जो कतियुल कुलूब है। मोरे बातें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका तो खैरात भी दिए जाते हैं, लेकिन वो ज़न्नियुल कबूल है, वो कतियुल कबूल नहीं, ज़न्नियुल कबूल है। यानी गुमान है, हो सकता है अल्लाह अपनी फजल और एहसान से हमारी उन इबादतों को कबूल करे। हमारी इबादतों का हाल क्या आजकल? कोई नमाज पढ़ने जाता है तो मकसद यही होता है कि लोग कहेंगे नमाज़ी जी, कोई रोज़ा रखता है तो मकसद यही होता है, कोई हज करने जाता है तो उसको ये जांच कर वापस आने तक उसको ये होती है कि मैं वापस जाऊंगा, मुझे हाथ डाले जाएंगे, मुझे हाजी साहब कहा जाएगा। आजकल ये बातें देखें ना, लोग ये राशन तकसीम करते हैं, आपने देखा होगा राशन तकसीम किए जाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? गरीबों को राशन देते हुए सेल्फियां बन रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं, नेट पर जा रही, फलाना चौधरी साहब, फलां राजा साहब ने बड़ा राशन तकसीम किया है। ये कोई कबूलियत का इसको कहा जाता है कि ये भी कबूल होगा? प्यारे आका ने तो क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया दायां हाथ देने वाला हो बाएं को खबर ना हो। क्या फरमाया? देने वाला दायां हो तो बाएं को खबर ना हो। और अब ये राशन तकसीम करते हुए तो अपनी चौधराहट चमकाई जा रही है, अपनी राजपूनी चमकाई जा रही है, अपना बड़ा होना चमकाया जा रहा है। ये तो कभी नहीं किया जा रहा कि अल्लाह हमसे राजी होगा। अगर किसी को देना है तो रात के अंधेरे में किसी गरीब की मदद कर दो, किसी की बेटी की शादी है तो अंधेरे में जाकर उसकी मदद करो, इज्जत नफ्स मजरू न किसी की हो। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? नमाज पढ़ते हैं, नमाज जो अल्लाह की खालिस इबादत, और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, आपका फरमान है, बंदे के सबसे करीब अल्लाह के कुर्ब का जो वक़्त है वो कौन सा है? वो वक़्त है जब उसने अपनी जबीन नियाज रब के सामने झुकाई होती है। जब सजदे की हालत में होता है तो वो सबसे अल्लाह के कुर्ब का वक़्त है, सजदे की हालत में। इसलिए याद रखें, ये भी मैं आपकी दावत दे रहा हूँ और मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम है, 5 वक़्त की नमाज ज़रूर अदा करें। इसमें कोई रियायत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आजकल तो ये नेट ने हमारी नौजवान नस्लों की तबाही कर दी है, रात देर तक उस पर लगे रहते हैं, फजर की नमाज उठकर नहीं पढ़ी जाती। और प्यारे आका का फरमान है, फजर का वक़्त जो है, सुबह सादक का जो वक़्त है, सुबह के तुलू होने का जो वक़्त है, वो तो अल्लाह की रहमतों के बांटने का वक़्त है, रिज़्क़ के तक़सीम होने का वक़्त है। और जो जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह पाक फरिश्तों की ड्यूटी लगाते हैं, जो जागने वाले हैं जाकर उनको रिज़्क़ तक़सीम कर दो। और फरमाया जो सुबह फजर के वक़्त सोए रहते हैं वो नहूसत का उस उन पर छाई रहती है,
پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہماری عمروں میں برکت نہیں، ہماری صحت میں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کی حکومتولیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیٹ نے جو ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں آج یقینی طور پر ایسے بھی سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، فجر کے وقت ماں باپ اپنی اولاد کو اٹھاتے نہیں کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے گی یا رات کو لیٹ سویا تھا، سکول جانے کے لیے ہو نا، سکول بھیجنے کے لیے تو فوراً جگایا جاتا ہے کہ ٹائم ہو گیا جی، سکول وردی پہنو، انگریزی سکول میں ہمارا بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، جلدی بھیجو۔ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن، تو صبح نہیں اٹھایا جاتا۔ اور ارے خدا کا خوف کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ جو اولاد ہے یہ ماں باپ کے متحد ہے۔ تو حضور کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میں ویسے نہیں باتیں سنا رہا، یہ سارا حضور کا فرمان۔ آپ نے فرمایا 7 برس کا بچہ ہو جائے کیا کرو؟ اس کو نماز کا حکم کرو۔ کیا کرو؟ حکم کرو۔ اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے، حدیث طیبہ بخاری شریف کی، فرمایا جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، اگر نماز نہ پڑھے تو سرزنش کرو، اس کو ڈانٹو، اس کو سزا دو۔ کبھی کسی ماں باپ نے آج کے اس دور میں کوئی سزا دی ہے؟ بیٹے کو کوئی سزا دیتا ہے یا کہتا ہے نماز کے لیے؟ سکول نہ جائے تو کتنا کچھ کیا جاتا ہے، انگریزی تعلیم یا اور کسی کام کے لیے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھنے کے لیے اٹھو۔ فجر کے وقت جن کی اولادیں گھروں میں سوئی رہتی ہیں اور اولاد والدین ان کو نہیں جگاتے اس لیے کہ بیٹے کی نیند خراب ہوگی، یہ یقینی طور پر نہ ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ وہ کیسے بچانا ہے؟ بھئی جو دوزخ کی آگ سے کھینچ کر نہیں بچا سکتا۔ دوزخ کی آگ سے بچانا یہی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، دین کی طرف لگاؤ، دینداری سکھاؤ، حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ ذرا میری آپ سے التجا، تھوڑا سامنے آئے، ادھر سامنے آئے، میں بھی بتانے میں سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی۔